दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आप अगेन देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग और हेल्थ से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करते हैं, लोगों को देते हैं। और एक शब्द बहुत अच्छे से हम लोग बोलते भी हैं और उसके बारे में बताते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसकी गहराई से जानकारी नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक गहराई से पहुँचे ताकि आप समझ सको और लोगों को भी समझा सको। और वो शब्द है एंटीऑक्सीडेंट। ये एक ऐसा वर्ड है, जब भी कोई हम इंग्रेडिएंट बताते हैं या कोई प्रोडक्ट हम सजेस्ट करते हैं तो एक एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। और ये एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली क्या होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी बॉडी में इनका बहुत रोल है और इनके कंट्रोल को अगर हम ना कर पाए तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं सब आपको ये बताना चाहता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारे सेल्स के हर सेल्स में होती है। तो उसके दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। और ये ऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं और बहुत सारे हमारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, इनको किल करने के काम आते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो ये ऑक्सीडेंट नेचुरली बनते हैं, जिनमें मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। सुपर ऑक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड है, लिपिड परऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड परायन है। ये चार प्रकार के ऑक्सीडेंट हैं जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के थ्रू रिलीज होते हैं। और जब हम किसी भी पदार्थ को, जो हमारे लिए केमिकल बन रहे हैं, इनको जब हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि इस ऑक्सीडेंट को कंट्रोल करने का जो सब्सटेंस होता है उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है उसके दौरान जो ऑक्सीडेंट बन रहा है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, यही फ्री रेडिकल्स की जब मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। थायराइड्स होता है, शुगर होता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, या बहुत सारे कैंसर की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं जब हम फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल नहीं करते। इन्हीं फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट को कंट्रोल करने का जो सब्सटेंस होता है उसको ही हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और आइए देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, और मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑक्सीडेंट कुछ मात्रा हमारी बॉडी में रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, इनको हम किल कर पाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो कुछ मात्रा में रहती है, लेकिन जब इसका मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानते हैं कि कितने प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सबसे पहला होता है एंजाइम्स के रूप में, जिसमें आपका सुपर ऑक्साइड डिस्प्यूटेज है, उसके बाद सेकंड है कैटालेज है, और तीसरा है ग्लूटाथियन परऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम के रूप में काम करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। उसके बाद विटामिन आती हैं। 3 प्रकार की विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले विटामिन ई है, दूसरा विटामिन ए है, और तीसरा विटामिन सी, जो आप देखते ही होंगे कि जब कोई इम्यूनिटी की बात आती है तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, विटामिन ई ए सी तीनों। उसके बाद मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स में क्या है? मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, सिलेनियम है। ये 3 जिंक है, 4 जो है मिनरल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करते हैं। अब इनका सोर्स देखते हैं। आइए सोर्स आप एंटीऑक्सीडेंट का जो नेचुरल सोर्स का है, तो नेचुरल सोर्स में सभी प्रकार के फलों में एंटीऑक्सीडेंट रहता है। उसके बाद सब्जियों में भी रहता है, सभी प्रकार के लेग्यूम्स जो बीन्स वाली सब्जियां होती हैं उसमें रहता है, मसालों में रहता है, ड्राई फ्रूट्स में रहता है, सीड्स में भी पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। और सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे डार्क चॉकलेट अगर है खा रहे हैं आप, तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा रहती है। अच्छा, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो है वेरीज में होता है। जितनी में आपने ब्लूबेरी, मलबेरी, अकाई बेरी, जितनी बेरीज हैं उसमें रिच सोर्स रहता है एंटीऑक्सीडेंट का। उसके बाद विटामिन सी खट्टे फलों में मिल जाता है, विटामिन पपीता में, केला में, आम में मिल जाता है, विटामिन ई नट्स में मिल जाता है, एवोकाडो में मिल जाता है। उसके दाल राजमा में भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। सब्जियों में टमाटर है, चुकंदर है, ब्रोकोलाई है, बीन्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा ग्रीन टी, एलोवेरा, जिंसिंग और नीम में भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा रहती है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सप्लीमेंट। ये तो नेचुरल सोर्स हो गए। अब सप्लीमेंट के रूप में आप अपने बॉडी में कैसे एंटीऑक्सीडेंट पहुँचाएंगे, वो क्या है? सबसे पहले विटामिन ए, इसकी टैबलेट ले सकते हैं, मार्केट में मिलती है, बीटा कैरोटीन के नाम से मिलती है। उसके बाद मैग्नीज, कॉपर, जिंक, सिलेनियम,
ये एलोपैथिक में टैबलेट मिल जाती है इसके लिए। इसके अलावा नेचुरल प्लांट्स हैं जिनका एक्सट्रैक्ट हम अगर यूज करें तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में चला जाता है, जिसमें सबसे बेहतरीन आपका आता है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में। उसके बाद जिंसिंग एक्सट्रैक्ट आता है, इसमें भी भरपूर मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन जो रिच बोला गया है वो है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा में जो है बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रवेश करा के और ये ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया के माध्यम से जो ऑक्सीडेंट बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको हम कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया, जो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है जो हमें जानना, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हमारी बॉडी में पहले नेचुरल तरीके से पहुंच जाता था, लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके माध्यम से अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पहुंच गई तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और लोगों को ये जानकारी देके उनको बचा भी सकते हैं। अभी हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ओके लाइफ केयर में, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कई सारे इंग्रेडिएंट के माध्यम से हमारे बॉडी में जाती है। और साथ ही साथ में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन तेल है राइस ब्रान ऑयल, उसमें भी एक ओरिजिनल नाम से एक तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा आप अगर पहुंचाते हैं तो भविष्य में आप बहुत सारी बीमारियों को आप बच सकते हैं उनसे, और लोगों को भी बचा सकते हैं। तो आज मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया जो हमें बहुत ज़रूरी जानना था, और आई थिंक आपको भी कुछ क्लियर हुआ होगा इसके बारे में और लोगों को भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको आज ये जानकारी मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में दी। नेक्स्ट किसी दिन और किसी वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगेन वेलकम करता हूँ आप सबका। आप लोग जुड़े रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने साथियों को भी इसको शेयर करके उन तक भी ये जानकारी पहुंचा सकते हो। तो मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं आप जहां पर भी, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में लगे हों, आपको तरक्की मिले। मेरी दिल से यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।